यदि आप इस समय बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पास आउट है, तो आप सभी के लिए आगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए आपको देना होगा सीवीटी पीजी 2025 के एग्जामिनेशंस। सीवीटी पीजी के ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने एज तक के स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम को भर सकते हैं, और इस एग्जाम की ओवरऑल एग्जाम पैटर्न क्या होगी, और इसका फॉर्म कब रिलीज होता है, कितने फॉर्म चार्ज लगता है, इन तरह के तमाम सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हो उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी से अपने पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्रैक करके अपनी पीजी कोर्स को परस्यू करना, तो आप सभी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज से आपको एमएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करने का मौका देती है सीवीटी पीजी का एग्जामिनेशन। अब क्या है ये ओवरऑल, इसको चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीवीटी पीजी के फॉर्म्स की, तो इसके जो फॉर्म का एक टेंटेटिव डेट जो है आप लोग के लगभग जो है जनवरी से फरवरी के माह में जो है आपका यहाँ पे फॉर्म रिलीज होता है। पूरी जनवरी से फरवरी में आप फॉर्म फिल करते हो। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जामिनेशंस की, तो आपकी जो है यहाँ पे एग्जामिनेशंस जनरली जो है यहाँ पे मार्च के महीने में जो है आपका जनरली मिड मार्च के बाद जो है शुरू होता है। और उसके बाद आपके जो एग्जामिनेशन होती है इसके लिए टोटल 90 मिनट का समय आपको मिलता है, और ये जो है आपके मल्टीपल शिफ्ट्स में एज पर सब्जेक्ट जो है आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करी जाती है। अगर हम बात करें फी पेमेंट की, तो यहाँ पर फी जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए लगभग आपका 1400 रुपए लगता है अगर आप 2 टेस्ट पेपर चूज करते हो तो, और अगर 2 से अधिक टेस्ट पेपर चूज करते हो तो पर एडिशनल पेपर जो है 700 रुपए लगती है। तो वहीं पर अगर ओबीसी, एनसीएल या जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स भरते हैं तो उनके लिए जो है 2 सब्जेक्ट तक के टेस्ट पेपर का 1200 रुपए लगता है। तो वहीं पर एडिशनल पर पेपर आपको 600 रुपीज पे करनी होती है। तो वहीं पर अगर आप एससी, एसटी या थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो तो आपको जो है एप्लीकेशन फी 1100 फॉर 2 टेस्ट पेपर, और उससे जब ज्यादा आप टेस्ट पेपर चूज करते हो तो 600 रुपीज जो है आपको एडिशनल यहाँ पे देना होता है। तो वहीं पर डिसेबिलिटी कोटा के लिए 2 टेस्ट पेपर तक सेलेक्ट करने पर आपको जो 1000 रुपीज लगता है, उससे एडिशनल जब आप चूज करेंगे तो वहां पे आपको जो है 600 रुपीज जो है एडिशनल पर सब्जेक्ट देना होगा। अगर आप अपने सेंटर्स को आउटसाइड इंडिया रखते हैं तो फिर 2 टेस्ट पेपर के लिए आपका प्राइस जो है 7000 हो जाएगा, और एडिशनल जो है पर सब्जेक्ट आपको जो है 3500 रुपए पे करनी होगी। तो ये आपका फॉर्म का चार्ज था। इसके बाद अगर हम ओवरऑल स्कीम एग्जामिनेशन की बात करें, तो ये जो पूरा एग्जामिनेशन है आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात सीबीटी मोड में कंडक्ट करी जाती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में जनरली आपके क्वेश्चंस रहते हैं बाइलिंगुअल, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपकी जो है एग्जाम पेपर सिर्फ इंग्लिश में रहता है। तो वहीं पर कुछ सब्जेक्ट्स में जो है आपके जैसे हिंदू स्टडीज, बुद्ध दर्शन और इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो है आपके आचार्य पेपर्स वगैरह जो रहते हैं वो अलग आपके लैंग्वेज में देखने को मिलता है। तो लेकिन जनरली जो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स रहते हैं, अगर हम बात करें पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर साइंस की, तो आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल जो है आने वाला है। उसके बाद अगर हम मीडियम की बात करें तो आपकी लैंग्वेज जो है आपके इंग्लिश वाले को फाइनल ट्रीट किया जाता है और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन एमटेक वाले जो कोर्सेस अगर आप ऑप्ट करते हो तो एमटेक के पेपर या हायर साइंसेस के जो पेपर होंगे वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। तो वहीं पर आचार्य के जो पेपर होंगे वो आपका पर्टिकुलर संस्कृत लैंग्वेज में रहेगा। इसके बाद जो पेपर फॉर ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमन सब्जेक्ट वो आपके बाइलिंगुअल रहेंगे। तो यानी कि एग्रीकल्चर साइंस का पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आप मैक्सिमम जो है 4 सब्जेक्ट पेपर को जो है चूज कर पाओगे, यानी कि 4 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप एक सिंगल फॉर्म भर के दे पाएंगे, जिसके लिए हमने बता दिया आपको कि 2 पेपर के लिए आपका जो है फिक्स्ड पैसा लगेगा, और उसके बाद जितने भी आपके सब्जेक्ट आप ऐड करते हो 4 सब्जेक्ट तक मैक्सिमम आप कर पाओगे, तो उस हिसाब से आपको जो है फी पे करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन बात करें तो हर सब्जेक्ट में जो है आपको यहाँ पे 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का समय रहेगा। अगर ओवरऑल बात करें तो एग्जामिनेशन आपकी 4 नंबर का होगा। एक सही आंसर देने पर आपको +4 मिलता है, तो वहीं पर नेगेटिव आंसर देने पर -1 मार्क्स का आपकी हो जाएगा। तो वहीं पर अगर आप अनअटेम्प्ट या अनआंसर्ड छोड़ देते तो वहां पे आपको कोई भी नंबर ना कटेंगे ना जुड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स को जो है ओनली 1 ऑप्शन को जो है आपको चूज करना होता है जो मोस्ट एप्रोप्रिएट रहता है। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एज लिमिट जो है इन्होंने नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी जहां आप टारगेट करोगे, अगर उस यूनिवर्सिटी की कोई एज को लेकर क्राइटेरिया है तो उसको जो है आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का पार्ट बन पाएंगे। लेकिन जनरली
पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है कोई एज लिमिट जो है कांस्टेंट नहीं रहता है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री जो है आपका बीएससी एग्रीकल्चर या इक्विवेलेंट कोई भी प्रोग्राम आपका जो है एलिजिबिलिटी में होना चाहिए। और अगर आप अपनी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं तभी आप पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के लिए जो है पार्टिसिपेट कर पाओगे। हालांकि इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी वाइज क्राइटेरिया रहती है, तो इस पर जो है आपको डिटेल वीडियो सेपरेट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो है इतना इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशंस का। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप सीयूईटी पीजी के लिए किस कोर्स में और कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपके लिए सीयूईटी पीजी पर आधारित ऑलरेडी एग्रीकल्चर पार्टिकुलर डोमेन की क्लासेस जो है एग्रीकल्चर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे आप सुबह जुड़ सकते हैं और उन क्लासेस के मार्फत से अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।